हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं और लोगों को सर्विस बेटर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कौन कौन से स्किल्स आपको सीखना चाहिए। मैं आपको 15 से 16 पॉइंट्स के माध्यम से आपको शेयर करना चाहूँगा। राइट, तो हमारे साथ बने रहिए। इस पॉइंट्स को जानने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत होती है और सीखने के बाद आप अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे आपकी बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। राइट, सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यही है कि एडवांस बेसिक टू एडवांस आपको कोर्स करने होंगे, यानी कि आपको सीखने पर ध्यान देना होगा। क्योंकि भाई साहब जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कैसे काम चलेगा। तो शुरुआती स्टेज ये है कि आपको लर्निंग पर ध्यान देना होगा। पहला स्टेप कि बेसिक से एडवांस आपको कोर्स करना चाहिए, जहाँ से भी आपको मिल सकता है। राइट, सेकंड स्टेप में क्या करना होगा, जो कि आपने सीख लिया तो अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। आपको अपने ऑडियंस को समझना होगा कि मेरे ऑडियंस कौन है, मेरे कस्टमर कौन है, जिसको मेरे को सर्विस देना है। राइट, इसका आपको पकड़ होना चाहिए। ये जब कोर्स करेंगे तो उसी में आपको सारे के सारे लर्निंग आपको मिल जाएगी। तीसरा जो होगा, आपको धीरे धीरे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो अपने क्लाइंट को सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे और रिटेन भी नहीं कर पाएंगे और एक्विजिशन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे जैसे आप पुराने होते चले जाएंगे, अपने ब्रांड बिल्डिंग पर भी आपको ध्यान देना होगा। राइट, उसके साथ ही साथ अपने डेटा को भी समझने की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा कि डेटा की इंपॉर्टेंस कितना होता है, क्योंकि डेटा ही सब कुछ होता है बिजनेस का। या इस बात को आपको याद रखना होगा। उसके साथ ही साथ आपको इस बात को भी ध्यान रखना कि जो टेक्नोलॉजी इतने तेज़ी के साथ में बढ़ रही है, तो आपको टेक्नोलॉजी से भी आपको बनना होगा। उसको तरीके अपने उस पर साथ अपना कमांड बनाना होगा। इसका मतलब ये समझिए कि साथ ही साथ ओपन माइंडेड भी रहना चाहिए। ओपन माइंडेड भी आपको रहना होगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखेगी, ओपन माइंड खुले विचार आपको नहीं दिखेगा तो बहुत सारे क्लाइंट डिफरेंट आपको मिलेंगे, उनसे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आप काम करने में कठिनाई आ सकती है। इसलिए आपका माइंड को पूरा खुले रखें और पारदर्शी तरीके से अपने क्लाइंट के साथ में काम करिए, ताकि क्लाइंट आपके साथ में लगातार बने रहे और आपसे सर्विस लेते रहे। उसके साथ ही साथ आपको ऑलवेज हमेशा फीडबैक लेते रहिए, क्योंकि जब तो फीडबैक नहीं लेंगे, क्योंकि फीडबैक लेंगे तो फीड फॉरवर्ड कर पाएंगे और स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। उसके साथ क्या करना होगा, जो भी डेटा आप जो है प्रोवाइड करते हैं तो पूरा का पूरा एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने के बाद में स्टडी एक निकलेगा, जिसके ऊपर आप आगे की और भी अपनी तैयारी मजबूत करेंगे। साथ ही साथ आपको कॉपी राइटिंग भी आना चाहिए। कॉपी राइटिंग समझते हैं ना, राइटिंग है उसको कॉपी करना, यानी कि बहुत सारे जगह पर आपको सोशल मीडिया पर, आपके इंटरनेट पर बहुत सारे बिखरा हुआ कंटेंट है, उसका अच्छे तरीके से अपने रूप में ढालने आना चाहिए, और ताकि लोगों को और भी बेटर सर्विस दे सके। इसके साथ ही साथ आपको ईमेल मार्केटिंग भी सीखना वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि सर्विस और भी बेटर कर सकें अपने क्लाइंट के लिए। उसके साथ ही साथ सोशल मीडिया बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको पता है, यूट्यूब, लिंक्डइन एक्सेट्रा, उस पर भी आपको मार्केटिंग करने आना चाहिए। और साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखिए कि कोई भी अगर मार्केट में चेंज आता है ना, तो क्विकली अपने आप को चेंज करने में पूरी तरह से तैयार रखिए और अपने क्लाइंट की हर उनकी क्वेरी को तुरंत रिस्पॉन्ड कर सके। इस बात पर क्या आपको ध्यान देना चाहिए। उस नेक्स्ट आपको किस बात पर ध्यान देना चाहिए, हाँ, इस पर ध्यान चाहिए कि यानी कि परसुएड पोटेंशियल कस्टमर टू टेक एक्शंस। देखिए कि कौन से कस्टमर है जो तुरंत एक्शन ले सकते हैं, उस कस्टमर पर भी तो आपको ध्यान देना होगा, कि वहीं से बिजनेस आता है। 80% कस्टमर के बदले में 20% ऐसे कस्टमर होते हैं जिनसे 80% के मुकाबले में ज़्यादा बिजनेस वहाँ पर आता है। राइट, उसके साथ ही साथ आपको किस पर ध्यान देना चाहिए, राइट क्लियर एंड लॉजिकल ब्रीफ कॉपी आपको अपना खुद बना कर रखना चाहिए, ताकि उसी के आधार पर अपना आगे की डिसीजन लेंगे, अपना काम करेंगे। राइट, और नेक्स्ट कंटेंट आपको एडिट करने आना चाहिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के काम है कि कंटेंट एडिट करने नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो ये आपको कंटेंट एडिट करने आना चाहिए। और लास्ट बट नॉट एट द लीस्ट कि अंडरस्टैंड वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब हैं, फेसबुक हैं, लिंक्डइन हैं, इंस्टाग्राम है एक्सेट्रा, बहुत सारे ट्विटर हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके बारे में जानकारी आपको रखना चाहिए। जितना ज़्यादा अलग अलग सोशल मीडिया के बारे में जानकारी रखेंगे, उस पर काम करेंगे, उतने ही बेटर अपने क्लाइंट को सर्विस दे पाएंगे और ट्रस्ट भी गेन कर पाएंगे। तो ये थी सारे छोटे स्किल्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसको सीख लेने के बाद में डिजिटल मार्केटिंग पर आपकी काफ़ी अच्छी कमांड बन जाएगी। राइट, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ये अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी होगी तो आप एक लाइक कर सकते हैं। राइट, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।